ठीक है, उसके फर्स्ट टेस्ट में 100 नंबर आए, कोई बात नहीं। अब जैसे 100 नंबर आए वो अगले टेस्ट की तैयारी में लग गया कि उसको 120 नंबर लाना है। अगले टेस्ट में उसके 120 नंबर आ गए, उसने अगले टेस्ट के लिए लग गया उसके 150 नंबर लाने, 150 आ गए, अगले टेस्ट के लिए लग गया। मतलब वो कहीं पर रुक ही नहीं रहा, समझ में आ गया, कहीं रेस्ट नहीं ले रहा है, बस कर रहा है। और ऐसे स्टूडेंट्स याद रखना ये हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, ये स्टार्ट हमेशा सबसे कमजोर से करते हैं और ये इतिहास रचते हैं। याद रखना ऐसे स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमेशा इसीलिए एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा होता है ब्रिलियंट और मोस्ट ब्रिलियंट के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली एक राह को पकड़ लेते हैं कि सर ने ये बोला ये करना है, बार बार वो अपने दिमाग को नहीं दौड़ाते, समझ में आ गया, और सीधे उसको फॉलो करके आगे बढ़ते जाते। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट नंबर 2। ठीक है, अब मान लो स्टूडेंट नंबर 2 कौन होते हैं? थोड़े से मतलब एवरेज से थोड़े से अच्छे बच्चे, 80 से 90% वाले। ठीक है, स्कूल में इनको थोड़ी से अच्छे भाव मिला करते थे। क्या मिला करते थे? अच्छे से भाव मिला करते थे। अब ये यहाँ पर आए, कोचिंग में आए, कोचिंग में उन्होंने 1 महीने पढ़ाई नहीं करी और अब उनके नंबर आ गए 300, एकदम से डिप्रेशन। अब इनने मेहनत करी, कोशिश करी, ठीक है, लेकिन हो चुका है इतना सारा बैकलॉग, इतना सारा हो चुका है बैकलॉग। तो अब क्या करेंगे? वो और मेहनत करेंगे, पता चले उनके नंबर कितने आए? 400, लेकिन 100 नंबर बढ़ गए, लेकिन पता चले अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब वो क्या हो जाएंगे? डिप्रेस। अब क्या हो जाएंगे? वो डिप्रेस। आप देखना सबसे ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी में भी हम बात करें, क्लियर क्या? आप देखना जितने स्टूडेंट ने पहले भी सुसाइड किया है तो वो अबव एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहता है और खुद की गलती को वो ओवरकम नहीं कर पाते, खुद को माफ नहीं कर पाते। याद रखना, मैं आज सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, बेटा किसी भी स्टेज से आप स्टार्ट कर सकते हो। याद रखना, कभी भी हिम्मत मत हारना, किसी भी स्टेज से आप कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप स्टार्ट करोगे छोटे छोटे टारगेट बनाना, छोटे छोटे टारगेट बनाना, आप अचीव कर जाओगे। अब ऐसा मोटिवेशन मैंने उनको दिया, मान लो मैंने उनको बताया, बीच में उन्होंने 2-3 महीने पढ़ाई छोड़ दी, फिर मैंने उनको बताया, समझाया, अब उन्होंने वापस पढ़ाई शुरू कर दी। मतलब वापस लौट के आ गए जीवन में, जो पहले रुक गए थे, स्टिमुलस दिया, वापस लौट के आ गए। क्लियर है? ऐसे में जीवन सबसे, ऐसे केस में जीवन G0 कहलाता है। और ब्रिलियंट 95% से ऊपर वाले स्टूडेंट, समझ में आ गया? आई इंस्टीट्यूट, ठीक है, बिल्कुल रोला में, अरे हम तो देखो हम सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है, हर चीज में हाथ खड़े कर रहे हैं, और उसके बाद पता चले 1 महीने पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि हम तो ब्रिलियंट है, हम तो ब्रिलियंट है भैया, बड़े लोग हैं, हम तो ब्रिलियंट लोग हैं। अब क्या होगा आप मुझे बताओ जरा? वो सबसे ज्यादा डिप्रेस होते हैं 2-2.5 महीने बाद, और फिर उसके बाद उनको कितना भी समझाओ बहुत मुश्किल से वो समझते हैं, और कई तो समझते नहीं, इस फील्ड को ही छोड़ देते हैं। समझ में आ गया? फील्ड को छोड़ देते हैं और कई बार तो दुनिया ही छोड़ देते हैं। तो एक बात याद रखना, इससे कभी कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा अपने आप को ये समझो, देखो खुद को हमेशा ये समझो कि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। समझ में आ गया? और यदि ये सोचोगे ना कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, तो फिर आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। क्योंकि आप यदि ये सोचोगे कि दुनिया क्या सोचती है, तो फिर आप उस ट्रैप में फंस गए। समझ में आ गया? आप उस ट्रैप में फंस चुके हो, उस ट्रैप से आपको बाहर आना है। और दुनिया क्या सोचेगी ये भी आप सोचोगे, तो फिर दुनिया क्या सोचेगी, उसको उसका काम करने दो, आप अपना काम छोटा टारगेट बनाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी आपने शुरुआत करी है, आपके 50 नंबर भी क्यों ना आए, और 50 से शुरू करो, आप नीट में सिलेक्ट हो सकते हो। आप 100 से शुरू करो, आप तब भी सिलेक्ट हो सकते हो। याद रखना। तो अब तीसरा होता है कि उस पद को परमानेंटली छोड़ के चले जाते हैं और वहां पर परमानेंटली वहां पर G0 में पड़े रहते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा? परमानेंट सेल उनको बोल देते हैं, ऐसे होते हैं नर्व सेल, कार्डियक मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल, क्या बोल देते हैं उसको? वापस लौट के आ गए, थोड़ी देर के लिए डिप्रेस हुए। देखो डिप्रेस होना बनता है, सब डिप्रेस होते हैं, समझ में आ गया? हम भी डिप्रेस होते हैं। जब मैंने 1.5 साल पढ़ाई करने के बाद, 1.5 साल तैयारी करने के बाद में मेरा सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, उसके बाद में वहां पढ़ाई भी शुरू कर दी, और किसी गलत रीजन की वजह कुछ हुआ, ऐसा कुछ एरर्स हुए जिसकी वजह से लौट के वापस आना पड़ा इंडिया। जब आना पड़ा तो मैं भी 6 महीने के लिए डिप्रेस था। तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसा कभी नहीं है कि कोई डिप्रेस नहीं होता, सभी डिप्रेस होते हैं। याद रखना, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो डिप्रेस नहीं होता। याद रखना, हर कोई डिप्रेस होता है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, लेकिन वहां से उठना हमको बहुत जरूरी है। याद रखना, जब लड़ाई होती है तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि कौन गिरा, फर्क इस बात पे पड़ता है कि यदि वो उठ गया और उसने उठने के बाद क्या किया। तो उठना इंपॉर्टेंट है। याद रखना, आप अभी गिर चुके हो, अभी आप गिर चुके हो, आपके नीट 22 का रिजल्ट बिगड़ चुका है, कोई बात नहीं, गिर गए, अब उठ जाओ।
अब जल्दी से उठ जाओ। समझ में आ गया? अब अपना टाइम वेस्ट मत करो, अब अपना टाइम वेस्ट कभी भी मत करो। आज पहली बार मैंने बोल दिया, अदरवाइज आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, मेरा ही मानना है, केवल हमको, मतलब मेरा ये पर्सनली मानना है कि हमको मैक्सिमम फोकस किस पे करना चाहिए? पढ़ाने पे। इसीलिए मैं बहुत ही कोशिश करता हूं कि कोई भी ऐसी बात ना हो, क्योंकि उसमें फालतू का आपका इंटरेस्ट बाकी की चीजों में चला जाता है। समझ में आ गया? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको